हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सीबीएसई पाठशाला एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर से क्यूबिक पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग पिछले वीडियोज़ में इतना तो जान ही चुके हैं कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है ये आपका होता है a ≠ 0। ये आपकी एक जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री आपकी होती है क्या होती है, 3 होती है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो एटमोस्ट टर्म आपके होंगे वो आपके कितने होंगे, 4 होंगे, और मिनिमम टर्म जो उसमें होगा वो आपका x³ का टर्म जरूर होगा, तभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल डिफाइन होगी। अगर a0 आपका यहाँ पर हो जाएगा तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री अफेक्ट कर जाएगी। डिग्री जो होगी उससे लेस देन जो भी यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगी। अब सबसे पहली बात आपसे पूछी जाती है कि अगर आपको रूट्स दिए जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए तो आपको मालूम होगा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है इसके 3 रूट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करें यहाँ पर कि रूट्स के बारे में तो जो भी पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके एटमोस्ट n रियल रूट्स हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप बात करेंगे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 आपके यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, रियल रूट्स हो सकते हैं। तो अगर चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, आपसे एक क्वेश्चन का फॉर्मेट पूछा जाता है, फाइंड अ पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose roots are अल्फा, बीटा, गामा। देखिए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके एटमोस्ट 3 रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसके 3 रियल रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा, बीटा, गामा, उस केस में हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकती है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अल्फा, बीटा, गामा ये जीरोज अगर आपके हैं तो इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी हो सकती है, ध्यान रखिएगा, वो हम लोग लिख सकते हैं k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा। ठीक है, k क्यों लगाया गया यहाँ पर, k इसलिए लगाया गया है क्योंकि ऐसी सभी पॉलिनोमियल जिनके फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा है, इनके जीरोज अल्फा, बीटा, गामा होंगे। और अगर k यहाँ पर कोई भी आपका नॉन जीरो रियल नंबर है उस केस में आपको डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलती जाएंगी, लेकिन उन सभी के जीरोज अल्फा, बीटा, गामा होंगे। तो इस केस में हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको रूट्स दिए गए अल्फा, बीटा, गामा, उस टाइम पर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगी जिनके रूट्स अल्फा, बीटा, गामा होंगे। यहाँ पर जो k आप लेंगे ये आपका कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा। ठीक है, अब यहां से एक बात समझिए, अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको वहां से एक फॉर्म मिलेगी k। देखिए, पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कर चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो ये मल्टीप्लाई आपका आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू x माइनस गामा। अब आप फर्दर इसका आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, पहला टर्म आपको मिलेगा x³ x का मल्टीप्लाई जब सेकंड फैक्टर में आप करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा x², और जब आप x का मल्टीप्लाई अल्फा, बीटा में करेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा, बीटा, x। अब माइनस गामा का मल्टीप्लाई आपको करना है तीनों टर्म में, तो आपको मिलेगा माइनस गामा x², माइनस 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 हो जाएगा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा x, एंड लास्ट टर्म जो आपका होगा ये माइनस गामा इंटू अल्फा, बीटा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पर जरा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जरा चेंज करते हैं तो आप देखिए x³ का टर्म होगा, ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म आपका यहाँ पर है। अगर इससे और इससे आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर आपने जब कॉमन लिया तो आपको यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस गामा। माइनस साइन आप कॉमन ले चुके हैं और ये आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था। अब यहाँ पर एक्स के टर्म को कलेक्ट करते हैं, एक साथ करते हैं, तो यहाँ से जो एक्स के टर्म आपको मिलेंगे, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा अल्फा बीटा, यहाँ से आपको मिलेगा जब गामा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपको गामा अल्फा और बीटा गामा, तो बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से आप एक बात समझिए सिंपल सी, अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स आपको गिवन है अल्फा बीटा गामा, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अब यहाँ से एक बात समझिए कि ये क्या चीज़ हमारी है, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका है ये आपका है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। और यहाँ से जो आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा जो दिया गया है इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। जब आप तीन में से दो दो रूट्स लेते हैं और उनके प्रोडक्ट करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनका सम, अगर अल्फा बीटा गामा आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं, इनमें जब दो दो टर्म आप लेंगे तो एक बार आप ले सकते हैं अल्फा बीटा, इनका प्रोडक्ट करेंगे, बीटा गामा इनका प्रोडक्ट करेंगे और गामा अल्फा इनका प्रोडक्ट करेंगे और इनका सम। तो सेकंड जो आपका यहाँ पर x का कोफिशिएंट बनता है ये आपका बनता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और लास्ट में जो आपका यहाँ पर अल्फा बीटा गामा टर्म मिल रहा है अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई भी अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स आपको गिवन है उस केस में हम लोग यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, सपोज आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स आपको दिए गए अल्फा 1, बीटा सपोज आपको 2 दिया है और गामा आपको सपोज 3 दिया है। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी है जिसके रूट्स क्या है 1, 2 एंड 3। तो अगर आप डायरेक्टली इस बात को लिख लें यहाँ पर कि जो पॉलिनोमियल आपकी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपकी होगी ये होगी k इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, तब भी आपका आंसर करेक्ट है। बस अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना रह जाएगा और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी आपको डायरेक्टली अब याद होना चाहिए, ये आपका होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स। तो आप यहाँ पर जब सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो यहाँ से आपका जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा ये आपका आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6। तो यहाँ पर क्या देखिए फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स, तो यानी कि 6x स्क्वायर। अब क्या है प्लस साइन, अब यहाँ से जब आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या आएगी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 2, बीटा इंटू गामा कितना आएगा 6 एंड गामा इंटू अल्फा आपका आएगा 3। तो ये वैल्यू देखिए कितनी होगी आपकी 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, तो ये आपका 11 हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11x, ठीक है। और लास्ट में क्या है देखिए माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो आपका आएगा ये आपका आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6, यहाँ आप लिखेंगे 6। अगर आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालनी थी जिसके रूट्स आपके अल्फा बीटा गामा थे, उस केस में जो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है वो आपकी होती है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। मैंने अगर चाहा तो भाई देखिए पहले तो ये फॉर्म यूज कर ली, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लिया अगर आपको ये वाली फॉर्म याद नहीं आती है। लेकिन जब अगर आपको ये फॉर्म डायरेक्टली याद है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को निकाल सकते हैं। वहां पर आप पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे,
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, ये वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ निकाल लेते हैं तो उसके बाद अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी क्यूबिक पोलिनोमियल की, k इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है, अगर मुझे उसके रूट्स दे रखे हैं तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको उस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 टर्म दे रखे हैं, मतलब अगर किसी क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और उस केस में अगर आपको 3 वैल्यूज दे रखी हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, अगर आपको दे रखा है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अगर आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दे रखा है और आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है अल्फा बीटा गामा, उस केस में भी आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके क्यूबिक पोलिनोमियल को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर एक सर्टेन कोई क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दे रखी है और उसके रूट्स आपको दे रखे हैं, उस केस में जो क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी होगी उसके जो भी कोफिशिएंट हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें जो एक सर्टेन पोलिनोमियल आपकी लिखी हुई है, इसके जो कोफिशिएंट आपके हैं, देखिए इसके कोफिशिएंट क्या है, ए बी सी एंड कांस्टेंट टर्म आपका है डी। ठीक है, तो अगर आपके कोफिशिएंट आपको दे रखे हैं जो भी टर्म थे और आपको उनके रूट्स अगर दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा, उस केस में हमारे पास इनके बीच में कुछ रिलेशंस आते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए देखते हैं। अगर हम यहां पर बात करें, ये आपको क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी थी, ठीक है, इसके रूट्स आपको दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम लोग एक टर्म यहां पर पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल। अब एक बात बताइए मुझे, अगर आपको यहां पर क्यूबिक पोलिनोमियल दे रखी है और मुझे उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं, तो अल्फा बीटा गामा रूट्स की क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगी वो आपको मालूम है, वो होती है k इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहां पर होता है आपका माइनस। ठीक है, ये आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल होती है। ये क्या है, ये तब है आपकी जब आपके पास केवल रूट्स अवेलेबल हैं, कोई सर्टेन पोलिनोमियल अवेलेबल नहीं है। उस केस में क्या होता है कि आपका एक नॉन जीरो नंबर होता है, नॉन जीरो रियल नंबर होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास अल्फा बीटा गामा रूट्स की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगी। अब अगर मुझे उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल से केवल एक पॉलिनोमियल की बात करनी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल को हम अगर इक्वेट कराते हैं तो हमारे पास वहां पर के की एक सर्टेन वैल्यू होगी। तो अगर देखिए इसके रूट्स भी अल्फा बीटा गामा है और इसके रूट्स भी क्या है, अल्फा बीटा गामा है, अगर हम इन दोनों को इक्वेट कराते हैं तो वहां से हम लोग कुछ रिलेशंस निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। देखिए जरा, अगर आप यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखते हैं, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इक्वल है, तो इक्वल अगर दोनों पॉलिनोमियल्स होंगी तो क्या होगा, जितने भी आपके रिस्पेक्टिव टर्म्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपकी फॉर्म क्या हो जाएगी, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है 1 2 3 4 टर्म है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 ये आपके 4 टर्म है। अब अगर ये दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वल हैं तो क्या होगा,
करस्पॉन्डिंग सेम डिग्री के जो टर्म्स होंगे उनके कॉफिशिएंट इक्वल होंगे। तो देखिए एक्स क्यूब जो आपका है उसका कॉफिशिएंट क्या है, ए है, और यहां पर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या आपका के है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कॉफिशिएंट। अगर आप कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो आपको देखिए एक्स क्यूब का जब कॉफिशिएंट आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू के। अब आप जब आप एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। के की वैल्यू क्या हमारी है, a है, तो यहां से आपके पास रिजल्ट जो आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या था आपका, बी आपका है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो आपका सम ऑफ रूट्स होता है किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब जब आप यहां पर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की बात जब आप करेंगे यहां पर तो आपको मिलेगा सी, और यहां पर जो आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ये आपका है के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, अब यहां से क्या है, देखिए के की वैल्यू हमें मालूम है क्या है, कॉफिशिएंट के टर्म्स में ए है, सर्टेन वैल्यू है, तो ये आपका यहां से हो जाएगा सी इज इक्वल टू ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहां से आपके पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, सी जो आपका है ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो उसके रूट्स होते हैं अल्फा बीटा गामा और जो उसके कॉफिशिएंट थे ए बी सी डी, इनके बीच में एक दूसरा रिजल्ट आपके पास आता है सम ऑफ रूट्स। बताया मैंने अभी पिछले, ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू रूट्स एट अ टाइम। तो ये आपका यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये आपका आ जाएगा सी अपॉन ए, यानी याद रखना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अगर आप यहाँ पर आगे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो देखिए कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पर कितना है, डी है, और जब आप कांस्टेंट टर्म को यहाँ पर कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। के की वैल्यू आपकी क्या थी, ए है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ये क्या है आपका, ये आपका रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यानी कि अगर हम किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर वहां पर उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपका होगा किसके बराबर, इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो यहाँ पर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन होते हैं बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट। पहला रिलेशन जो आपका होता है ये आपका होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। दूसरा जो आपका रिजल्ट होता है ये आपका होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। दो दो रूट का प्रोडक्ट आप लेते हैं यहाँ पर, और ये जो आपका सम आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका आता है सी अपॉन ए, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तीसरा जो आपके पास रिजल्ट यहाँ पर आता है ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, उनका जो प्रोडक्ट आपका होगा अल्फा बीटा गामा, ये आपका माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होगा, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो यहाँ से आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल थी, यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल में दो चीज़ें आपके पास एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। पहली आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपको रूट्स दिए गए हैं अल्फा बीटा गामा, अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपको रूट्स दिए गए हैं, उस केस में हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा कि उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होंगी जिनके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे, और इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा आपके जीरोज हैं। इसका मतलब है 9th क्लास में आपने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड x माइनस गामा इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है और उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है, तो उन कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिजल्ट होते हैं। पहला आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स, दूसरा आपका है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, एंड तीसरा आपका है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इन तीनों रिजल्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में भी पूछे गए हैं, बहुत सारे एनटीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, और आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1/3 एंड माइनस 1 आर रूट्स ऑफ px। पहली बात आपको यही करना है कि ये जो तीन वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पर दे रखी हैं, ये आपके इनके जीरोज हैं या नहीं है। ठीक है, पहली बात आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करनी है। ठीक है, दूसरी बात आपको यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो यहां पर दूसरी बात आपको करनी है कि जो भी आपके इसके कोफिशिएंट हैं 3 माइनस 5 माइनस 11 और माइनस 3, और इसके अगर ये रूट्स निकल के आते हैं तो इनके बीच जो रिलेशन अभी हम लोगों ने पढ़े हैं उन रिलेशंस को वेरीफाई करके देखेंगे कि क्या वो रिजल्ट इस पॉलिनोमियल पर अप्लाई होंगे, क्या वो रिजल्ट यहाँ पर वेरीफाई होंगे। तो पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 9th क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिंपल जीरोज। मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा है, अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा नहीं है तो आप प्लीज आई पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको पॉलिनोमियल्स के सारे पिछले वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी हम लोगों ने कि अगर किसी पॉलिनोमियल px के लिए x इज इक्वल टू अल्फा उसका जीरोज है, इसका मतलब है कि उस केस में p अल्फा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो अगर x इक्वल टू अल्फा इज द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल px, देन p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा देखिए, अगर 3 अल्फा की वैल्यू यहाँ कर क्या हो जाएगी 3, तो अगर यहाँ पर हमारे पास 3 इसका जीरोज है तो p3 आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जीरोज मिलेगा। इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरोज implies P3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से P3 निकालते हैं। P3 जब आप निकालोगे तो P3 को आप क्या करोगे, देखिए जरा यहाँ पर रखते हैं 3 हम लोग, तो 3 इंटू 3 क्यूब माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। 3 इंटू 3 का क्यूब आपका होता है 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 इंटू 3 33 माइनस 3, ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 45 माइनस 36, 81 माइनस 45 माइनस 36, ये आपका हो गया 81, ये आपको मिला 0। P3 आपका 0 आ रहा है, P3 अगर आपका 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरोज ऑफ px। जो भी आपको यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी है ये इसका जीरोज है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वैल्यू के लिए जरा वेरीफाई करते हैं। तो इफ x इज इक्वल टू माइनस 1/3 इज अ जीरोज इम्प्लाइज
P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। जरा हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, P ऑफ -1/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपको मिलेगा 3, यहाँ से आपके ऑड पावर है, माइनस साइन आएगा आपका बाहर, इंटू ये आपका हो जाएगा 1/27 -5 इंटू इवन पावर है, माइनस साइन पर इवन पावर आपकी क्या हो जाती है प्लस, ये आपका हो जाएगा 1/9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 -3, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो ये आपका हो गया 9 -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। यहाँ अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 9 -1 -5 प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका 33, ठीक है। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करें 9 का तो माइनस का 27/9, ये देखिए कितना आएगा आपका, ये आपका -1 -5 -6 प्लस 33 कितना हो गया, -6 प्लस 33 आपका हो जाएगा +27, और +27 -27 आपका 0, और 0/9, तो एनी नंबर व्हेन डिविजिबल बाय एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड 0 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नंबर इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0/9 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो x इक्वल टू 3 है ये भी आपका px का 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर तीसरी जो आपको वैल्यू दे रखी है वो -1 दे रखी है, तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे इफ x इज इक्वल टू -1 इज अ जीरोस, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पर p ऑफ -1 निकालते हैं। जब आप p ऑफ -1 निकालेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -1 की ऑड पावर है तो -3 आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा -5 प्लस 11 -3, ये आपका देखिए -3 -5 हो जाएगा -8 प्लस 11 हो जाएगा आपका +3, एंड +3 -3 आपका आ जाएगा 0। एक बात तो यहाँ पर वेरीफाई हो गई कि जो x इज इक्वल टू -1 आपका ये भी क्या है, इज अ जीरोस ऑफ px। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो तीन वैल्यूज आपको दे रखी थी 3 -1/3 एंड -1, ये तीनों वैल्यूज ही इसकी क्या है, जीरोस हैं। अगर आपको यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करने हैं तो हम लोग जरा इसको मान लेते हैं α3, बीटा को हम लोग मान लेते हैं -1/3 और गामा को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं -1। तीन रिलेशन आपने पढ़े हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जब आप निकालेंगे 3 -1/3 -1, तो ये आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 9 -1 -3/3, ये आपका हो जाएगा 5/3। और देखिए जरा ये क्या है हमारा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, आप बताइए जरा मुझे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वो आपने पढ़ा था -b/a। तो अगर यहाँ पर हम लोग -b/a की वैल्यू निकालते हैं तो -b आपका है यहाँ पर -5, तो -5/a आपका है 3। तो -b/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आपकी आ जाएगी 5/3। तो ये देखिए आपकी -b/a के बराबर आ रही है। पहला रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ रूट जो आपका होता है ये -b/a के इक्वल होता है। दूसरा रिलेशन हमने क्या पढ़ा था, दूसरा जो रिलेशन आपने पढ़ा था यहाँ पर वो आपने पढ़ा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसकी वैल्यू जरा निकाल लेते हैं। इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पर वो क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 3 इंटू -1/3 ये आपका आएगा -1 प्लस बीटा इंटू गामा करेंगे तो आ जाएगा +1/3, और गामा इंटू अल्फा जब आप करेंगे तो आपका आएगा -3। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे आप एलसीएम लोगे 3 आएगा यहाँ पर, -3 + 1
-9/3, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, -12 + 1 -11/3। अब जरा आप बताइए मुझे ध्यान से, जो हम लोगों ने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा पढ़ा था, ये आपका क्या था, ये आपका था C/A के इक्वल। तो हम लोग जरा यहाँ पर C/A की वैल्यू निकालते हैं। तो जो C/A आपका आएगा वो क्या आएगा, देखिए -11/A जो हमारा है वो 3 है, तो -11/3, यानी ये आपका C/A के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्लियर है कि जो दूसरा रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ये आपका C/A के इक्वल होता है। लास्ट रिजल्ट आपका क्या था, लास्ट रिजल्ट जो आपका था वो हमारा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अगर आप यहाँ पर तीसरा रिजल्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते हैं तो इन तीनों का प्रोडक्ट, तो 3 × -1/3 × -1, ये आपका देखिए कितना आ रहा है, +1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हम लोगों ने क्या निकाला था, -D/A। तो अगर आप यहाँ पर -D/A की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो वो आपको मिलेगी -3/A यानी कि 3। तो ये आपका देखिए कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब है अल्फा बीटा गामा ये आपका -D/A के इक्वल है। तो यहाँ से दोनों बातें हमारी वेरीफाई हो रही हैं। पहली बात आपकी क्या वेरीफाई हो रही है कि जो वैल्यूज आपको दे रखी थी 3, -1/3 एंड -1, ये हमारी इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज है। अगर ये जीरोज हैं हमारे पास, तो जो जीरोज और कोफिशिएंट, जीरोज जो आपके थे और जो कोफिशिएंट थे, उनके बीच के जो रिजल्ट थे, जो आपको सेकंड पार्ट में यहाँ वेरीफाई करने थे, वो भी यहाँ पर सभी रिजल्ट वेरीफाई हो रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका -B/A के इक्वल आ रहा है। जो आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा है, ये आपका C/A के इक्वल आ रहा है। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका यहाँ पर है अल्फा बीटा गामा, ये आपका -D/A के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आ भी चुका है। तो जनरली आप ध्यान रखिएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर 10th क्लास से क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको वहां पर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, उसके करस्पॉन्डिंग रूट्स आपको दे रखे होंगे, वैल्यूज दे रखी होंगी, आप उनको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उन रूट्स पर आप जितने भी हमारे रिजल्ट होते हैं, रिजल्ट जो भी हम लोगों ने यहाँ पर रूट्स के रिजल्ट पढ़े हैं अभी यहाँ पर, उन रिजल्ट्स को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को और भी क्वेश्चन को ढूंढ के कर लीजिएगा। आप RD शर्मा से, अपनी NCERT से देख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिले उनको आप कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, आपको उसका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। अगर आपको चीज़ें शॉर्ट में नहीं समझ में आएंगी तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।